तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं। हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया। प्रार्थना सदा करता रहूं, प्रार्थना सदा करता रहूं, तेरे ही मार्ग पर चलता रहूं, तेरे ही मार्ग पर चलता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं, स्तुति प्रशंसा करता रहूं, स्तुति प्रशंसा करता रहूं, सदा वचन पर चलता रहूं, सदा वचन पर चलता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं। आराधना सदा करता रहूं, आराधना सदा करता रहूं, सदा विश्वास में बढ़ता रहूं, सदा विश्वास में बढ़ता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं, स्तुति प्रशंसा करता रहूं, स्तुति प्रशंसा करता रहूं, सदा वचन पर चलता रहूं, सदा वचन पर चलता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं। आराधना सदा करता रहूं, आराधना सदा करता रहूं, सदा विश्वास में बढ़ता रहूं, सदा विश्वास में बढ़ता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं, प्रभु तेरा धन्यवाद करता रहूं, यीशु तेरा धन्यवाद करता रहूं। हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। चुप कराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, चुप कराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर
यीशु के नाम में हो अब दूर रोगों का भय और मृत्यु का डर। यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने यीशु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने यीशु की स्तुति गाए। अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने यीशु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने यीशु की स्तुति गाए। यरीहो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। यरीहो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने यीशु की स्तुति गाए। लाल समंदर जैसी आजमाइशें हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। लाल समंदर जैसी आजमाइशें हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समंदर में रास्ते खुलेंगे। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समंदर में रास्ते खुलेंगे। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने यीशु की स्तुति गाए। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति
यीशु नाम, ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम, यीशु नाम, मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम. Shall we read from the book of Joshua, chapter 8, verse 1, we'll read. हम यहोशू के 8वें अध्याय के पहले वचन को पढ़ेंगे. Then the Lord said to Joshua, "Do not be afraid, do not be discouraged. Take the whole army with you and go up and attack Ai. For I have delivered into your hands the king of Ai, his people, his city, and his land." Amen. In Joshua, chapter 8, verse 1, the Lord, hallelujah, said unto Joshua. और यहोशू 8वें अध्याय पहले वचन में पढ़ते कि प्रभु ने यहोशू से कहा. Chapter 8, the Lord was speaking to Joshua. 8वें अध्याय में प्रभु ने यहोशू से बात की. When the Lord was speaking, और कब प्रभु ने बात की? hallelujah, after Joshua got a great defeat in chapter 7, the Lord spoke to him in chapter 8. जब 7वें अध्याय में यहोशू ने एक बड़े हरावट के सामना की तब प्रभु ने उससे बात की. So many times God is speaking to his people when they are more discouraged. बहुत समय प्रभु तब अपने लोगों से बात करता है जब वो निराश रहते In हैं. Genesis chapter 17, verse 1, we read. उत्पत्ति 17 अध्याय के पहले वचन में हम पढ़ते Hallelujah, हैं. the Lord, promised him when he was 75 years old. जब वो 75 वर्ष का था प्रभु ने उसे प्रतिज्ञा दी. God said he will have a child. प्रभु ने कहा उसे एक संतान But होगा. now in chapter 17, verse 1 in Genesis, we read. लेकिन अब उत्पत्ति 17 अध्याय पहले वचन में पढ़ते हैं. Abraham became 99 years old. अब्राहम 99 वर्ष का हो So गया. the Lord spoke to him, Abraham, hallelujah, hallelujah, be strong. तो प्रभु ने अब्राहम से बात की कि अब्राहम तू बलवंत The रह, Lord said to you, walk before me. तू मेरे आगे चल. Why the Lord was speaking when he was 99 years old? क्यों प्रभु ने उससे बात की जब वो 99 वर्ष का था? Because after God promised, now 24 years ago, nothing happened. क्योंकि प्रभु के प्रतिज्ञा देने के बाद 24 वर्ष कुछ नहीं हुआ. Slowly, Abraham got discouraged. धीरे धीरे अब्राहम निराश हुआ. Hallelujah, so there could be some doubt in his life. उसके जीवन में कुछ संदेह हो सकता था Because he waited for 24 years, nothing God did. क्योंकि 24 वर्ष उसने इंतजार किया, कुछ नहीं हुआ. So that is what now God is speaking when 99 years he was old. तो इसलिए जब वो 99 वर्ष का हुआ प्रभु ने उससे बात की. The Lord said, hallelujah, you walk before me. प्रभु ने कहा कि मेरे आगे चल. Because Abraham was more discouraged. क्योंकि अब्राहम बहुत निराश था. The Lord told him one more year to wait. प्रभु ने एक और वर्ष उसे रुकने को When कहा. Abraham became 100 years old, जब अब्राहम 100 वर्ष का हो चुका, God fulfilled all the promises. प्रभु ने सारे प्रतिज्ञा को पूरा The किया. Lord gave him the child Isaac. प्रभु ने संतान ईसाक को दिया. In the same way, the Lord spoke to this Moses. उसी तरीके से प्रभु ने मूसा से बात And की the Lord spoke to prophet Samuel. और नबी शमूएल से बात की. In the book of 1 Samuel chapter 16 verse 1 we read.
पहला शमूएल 16 अध्याय पहले वचन में when hallelujah, after this Saul was removed, शाऊल को निकाल दिए जाने के this बाद prophet Samuel was so much discouraged. ये नबी शमूएल बहुत निराश हो चुका। In chapter 16 verse 1, the Lord talked to him. 16 अध्याय पहले वचन में प्रभु ने उससे बात The Lord की। said, how long you will be like this? प्रभु ने कहा कब तक तू ऐसा I mean, रहेगा? you arise and go to Bethel. तू उठ और बेतेल And the जा। Lord gave a ministry, hallelujah, for this prophet. और उस नबी को प्रभु ने एक सेवकाई को दिया। Even when Elijah was discouraged, जब एलिया भी निराश था, God spoke to him and God gave him new ministry for him. प्रभु ने उससे बात की और नई सेवकाई को उसे दिया। In the same way, in Joshua chapter 8, we read, उसी तरीके से यहोशू 8वें अध्याय में हम पढ़ते after हैं, Joshua was very much discouraged, यहोशू निराश होने के बाद, because there was a great defeat at Ai. क्योंकि एई में एक बड़ा हार को उसने Joshua देखा। thought easily he can capture that Ai, यहोशू ने सोचा कि एई पर आसानी से कब्जा कर but सकता, nothing came up to according to his expectation. लेकिन उसके चाहत अनुसार कुछ नहीं So he हुआ, was more broken. तो ज्यादा टूट गया। After Jericho was destroyed, यरीहो के नाश होने के now he बाद was to go long journey, in Canaan. अब कनान में लंबी यात्रा उसे He करना was था, to hallelujah, fight for long time. लंबे समय तक लड़ना In था। chapter 10 and chapter 11 we read, 10वें और 11वें अध्याय में हम पढ़ते there हैं, was a great war in chapter 10 and 11. 10वें और 11वें अध्याय में बड़े युद्ध थे, Before that great war, when he saw that defeat here, और उस हार को देखने के पहले this Joshua was more broken. यहोशू ज्यादा टूट गया। So God saw his heart. प्रभु ने उसके मन को देखा, God saw his situation. उसके परिस्थिति को So देखा, God himself came to Joshua and God talked to him. तो प्रभु स्वयं यहोशू के पास आकर बात Today the की। Lord is coming close to you, right? Now. अभी इसी समय प्रभु आज करीब आता, He talks to you, brother. भाई वो आपसे बात He करता, talks to you, sister. बहन वो आपसे बात करता, He knows how much you are broken. वो जानते कि आप कितना टूटे He हैं, knows how much difficulties you are going through. वो जानते कि कितना कठिन परिस्थिति He का knows सामना how करते much हो, suffering you are going through. कितना वेदना का सामना करते हो He जानता knows है, how much tears you are going through. कितने अश्रु का सामना कर रहे हो वो प्रभु Lord जानते is हैं। touching you. प्रभु आपको छू रहे Lord is हैं, hallelujah speaking to you. प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। Hallelujah. Now we read in chapter 8 verse 1. अब यहोशू 8:1 में हम पढ़ते Then the हैं, Lord said to Joshua, फिर प्रभु ने यहोशू से and कहा the Lord said to you, do not be afraid. कि तू मत डर। Oh, many times the fear come in life. बहुत समय जीवन में डर आ जाता, God saw this, hallelujah, this Joshua was very much afraid. प्रभु ने देखा कि यहोशू बहुत घबरा हुआ God था। is always speaking to the people, those who are afraid. प्रभु हमेशा उनसे बात करता जो डरे हुए The रहते, Lord is telling, don't be afraid. और उनसे कहता कि तू मत डर। In the book of Isaiah chapter 41 verse 10 we read, यशायाह 41:10 में हम पढ़ते God हैं, said to you, don't be afraid. प्रभु ने कहा कि तू मत I डर, am with you. मैं तेरे संग हूँ, I am with you, you don't be afraid. मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा In मत। the book of Deuteronomy chapter 2 verse 7 we read, यशवरन 2:7 में हम पढ़ते हैं, hallelujah, Moses was telling Israel people, मूसा इजराइलों से कह रहा था, through Moses God was speaking here. मूसा के द्वारा प्रभु यहाँ बात कर रहे Oh, थे, in the great wilderness they were going, उस बड़े मरुभूमि में वो जा रहे थे, because God was with them. क्योंकि प्रभु उनके साथ थे, They received all the help. सारे सहायता को There उन्हें was पाया, no shortage, nothing was lack in their life. कोई कमी घटी न थी। So here, hallelujah, the Lord is able to, hallelujah, do anything for them. यहाँ पर प्रभु उनके लिए कुछ भी करने तैयार थे। The Lord said, don't be afraid, I am with you. प्रभु ने उनसे कहा तू डर मत, मैं तेरे संग हूँ। Today God is with us. आज प्रभु हमारे संग When the है। Lord is with you, you need not to be afraid. जब प्रभु आपके साथ हो तो आपको डरने की जरूरत One day नहीं। a child was with her mother. एक दिन एक बालक अपनी माँ के साथ थी, Hallelujah, mother and daughter, the child both were in a house. और माँ और बेटी घर में थे। Suddenly, in the night, the light was gone. अचानक रात में वो लाइट चली So गई, the child was so much afraid. तो बच्ची बहुत डर गई And the child cried, Mommy, Mommy. और लड़की ने माँ को And पुकारा, immediately the mommy talked to that child. और तुरंत माता ने उसे बात My की, daughter, I am here only, don't be afraid. मेरी बेटी मैं यहाँ पर हूँ तो डर मत। Oh, that child got, hallelujah, strength. उस लड़की को एक बल मिला, The fear was gone, hallelujah, in that child life. उस बच्ची के जीवन में वो डर निकल गया। Today, hallelujah, when we are afraid, आज जब हम डरे the Lord रहते is हैं, telling, don't be afraid, I am with you. प्रभु आपसे कहते हैं कि तू मत डर, मैं तेरे संग Hallelujah. हूँ। And then in chapter 41 verse 13 we read, फिर 41 अध्याय
अध्याय के 13 में हम In the पढ़ते book हैं, of Isaiah 41 verse 13 we read, यशायाह 41 के 13 में the Lord said again, don't be afraid. प्रभु ने फिर कहा कि तू मत डर, He said, I will help you. कहा कि मैं मदद I करूंगा। mean, the Lord said, I will help you, you don't be afraid. प्रभु ने कहा कि मैं मदद करूंगा, तू मत डर। God is able to help. प्रभु योग्य मदद करने के Whatever लिए, situation you are going through, चाहे जो परिस्थिति का आप सामना don't करें, allow the fear in your life. डर को जीवन में मौका You मत have दो। great God, He is able to do everything in your life. आपके पास महान परमेश्वर है, वो सब कुछ करने योग्य जीवन Nothing में। is difficult for the Lord. प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं Oh, है। the situation may be worst in your life. परिस्थिति आपके जीवन में बेकार हो You सकता may है, face heavy loss in your life. भारी नुकसान का आप सामना You may करते be going होंगे, through physical trouble. शारीरिक तकलीफों को झेलते Hallelujah. रहेंगे, Amen. You may go through the job problem. या नौकरी के तकलीफ में The होंगे। situation is a little more worst in your life. परिस्थिति बहुत खराब हो Today the चुका। Lord is telling, don't be afraid, I will help you. आज प्रभु आपसे कहते हैं कि तू डर मत, मैं मदद The Lord करूंगा। will hallelujah, help you to come out of all your problems. प्रभु मदद करेंगे कि आपके समस्या से बाहर अब निकले, Because in the book of Deuteronomy we read, क्योंकि व्यवस्थावरण में हम पढ़ते in हैं, Deuteronomy chapter 31 verse 6 we read, व्यवस्थावरण 31 अध्याय के 6 वचन, and chapter 31 verse 8 also we read. और 31 के 8 में भी The Lord was telling again and again. प्रभु बार बार कह रहे I mean, थे, the Lord said to you, don't be afraid. प्रभु ने कहा कि तू मत डर, Hallelujah, I am with you. मैं तेरे संग हूँ, And I will not leave you and forsake you. और मैं तुझे न छोड़ूंगा न So त्यागूंगा। this promise God gave again and again to Israel people. तो ये प्रतिज्ञा प्रभु ने इजराइल को बार बार The दी, same promise God gave to, Joshua also. और वही प्रतिज्ञा प्रभु ने यहोशू को भी दी Joshua, hallelujah, I will not leave you and forsake you. कि यहोशू मैं तुझे न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। Today you are not forsaken. आज आप त्यागे नहीं गए, Hallelujah. Sometime when you are going through, lot of problems. कुछ समय बहुत ज्यादा तकलीफों का आप सामना You may करते think हो, whether God is loving you or not. आप सोचते होंगे कि प्रभु आपसे प्रेम You करते हैं may या think नहीं, whether God is taking care or not. सोच रहे होंगे प्रभु देखभाल करता है That's या what नहीं। Israel people thought. God forgot them. यही इजराइल ने सोचा कि प्रभु भूल चुके, Israel people thought God forsaken them. इजराइल ने सोचा प्रभु ने त्याग दिया। In the book of Hallelujah, Judges chapter 6 we read. न्यायों के 6 अध्याय में हम In पढ़ते हैं, chapter 6, from verse 11 when we read. न्यायों के 6 अध्याय के 11वें वचन The से आगे, angel of the Lord came to Gideon. प्रभु का दूत गिदोन के पास Hallelujah, आया and the angel of the Lord, to hallelujah, talk to him. और उससे प्रभु के दूत ने बात की, Hallelujah, and that Gideon told the angel of the Lord. और गिदोन ने परमेश्वर के दूत से कहा, Hallelujah, if the Lord is with us. यदि प्रभु हमारे संग हो तो, If the Lord is with us. यदि प्रभु हमारे संग है तो Why all these things are happening, Rabbi? ये सारे चीज क्यों होते हैं? Because the Midianites came against Israel. क्योंकि मिदानी इजराइलों के विरोध आए, At the harvest time they came and they looted everything, Rabbi. कटाई के समय पर आकर उन्होंने सब लूट They लिया, took everything, every blessing. सारे आशीषों को उन्होंने उठा Oh, the लिया। people of Israel, they were not able to resist, the enemy. इजराइल के लोगों ने शत्रु का सामना नहीं कर They पाए, were hiding here and there, in the caves. और यहाँ वहाँ गुफाओं में अपने आप को छुपा रहे थे। Hallelujah, that is what this Gideon told, hallelujah, if God is with us, why all these things are happening? इसलिए गिदोन ने कहा, यदि प्रभु हमारे संग हो तो ये सब क्यों हो रहा You है? may have such question today in your life like Gideon. आज गिदोन के जैसे आपके जीवन में ऐसे प्रश्न But the होंगे, Lord is again and again, telling you, लेकिन प्रभु बार बार आपसे कहता, don't be afraid, Rabbi. तुम डरो I मत, am with you, Rabbi. मैं तुम्हारे संग I will हूँ, not leave you and forsake you, Rabbi. मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना When त्यागूंगा। all the people are forsaking you, Rabbi. जब बाकी सारे लोग आपको त्याग Hallelujah, दें, the Lord will never forsake you, Rabbi. प्रभु आपको कभी नहीं Right त्यागेगा। now the Lord is coming towards you, Rabbi. इसी समय प्रभु आपके पास आते हैं। When you have the fear, Rabbi. जब आप में एक डर है, When you were going through very difficult situation, जब एक कठिन परिस्थिति का आप सामना the Lord करते is हो, coming towards you. Hallelujah. प्रभु आपके करीब आता। In the book of Mark chapter 6 we read, मरकुस 6 अध्याय में हम Mark पढ़ते हैं, chapter 6 verse 49 and 50 we read. मरकुस 6 अध्याय के 49-50 वचन। One day the disciples were going, by boat in the sea. एक दिन समुद्र में शिष्य लोग जहाज से जा रहे Hallelujah, थे, there was heavy wind, the cyclone in the sea. और समुद्र में भारी लहरें तूफान Hallelujah, आई। we read in the fourth watch. हम पढ़ते चौथे घड़ी में, Hallelujah, the early morning, fourth watch. सुबह के चौथे घड़ी में Jesus was walking all on the sea. यीशु समुद्र पर चल रहे On the थे, sea water, Jesus was walking, towards them. समुद्र के पानी पर प्रभु उनके सामने चल रहे Oh, थे।
Even in that fourth watch, the disciples were not forsaken. उस चौथे घड़ी में भी जो शिष्य थे वो त्यागे नहीं गए। Hallelujah. The disciples, situation was worst. शिष्यों की परिस्थिति खराब थी, But they were not, hallelujah, gone in the water. लेकिन वो पानी में डूबे Their नहीं, boat was not broken. उनकी नाव नहीं टूटी। Amen. Hallelujah. Jesus came towards them. यीशु उनके पास आए। Today, whatever situation you are going through, अच्छा है, जो भी परिस्थिति का आप सामना करते हो, same Jesus is coming towards you. वही यीशु आपके पास आते Hallelujah. हैं। He will, help you. वो आपकी मदद He will करेंगे, deliver you. वो आपको छुड़ाएंगे He will make you to stand as a great testimony in the days to come. और आने वाले दिन में भारी गवाही जैसे आपको खड़ा But when रखेंगे। Jesus was walking on the water, लेकिन जब यीशु पानी पर चल रहे the थे, disciples were afraid. शिष्य लोग डर गए, Because when they were going through trouble, क्योंकि जब वो तकलीफों का सामना कर रहे they, थे, instead of seeing Jesus is coming to help them, यीशु उनके पास मदद के लिए आ रहे थे, उसे देखने को they छोड़कर thought it was caused any spirit like. उन्होंने सोचा कि ये कोई आत्मा है। Hallelujah. They could not hallelujah, understand the Lord is coming towards इस them. बात को समझ नहीं पाए कि प्रभु उनके पास आ रहे May the थे। Lord give you understanding. प्रभु आपको समझ को May दे, the Lord give you, hallelujah, the knowledge and understanding that you can understand as the Lord is coming towards you. और प्रभु आपको बुद्धि और विवेक दे कि आप समझ पाए कि प्रभु आपके पास आ रहे हैं। You pray to the Lord. प्रभु से आप प्रार्थना करो। In that worst situation, you pray to the Lord. आपके उस कठिन परिस्थिति में प्रभु की प्रार्थना In करो। Psalm 34, hallelujah, verse 4, we read. भजन संहिता 34 के 4 में You हम know what पढ़ते हैं, David was speaking? जानते दाऊद क्या कह रहा Hallelujah, था? I sought the Lord, I prayed to the Lord. मैंने प्रभु को खोजा, प्रार्थना And the की, Lord delivered me from all my fears. और प्रभु ने मेरे सारे डर से मुझे छुड़ाया। Oh, David was living with the fear. दाऊद डर से जी रहा था, Every day he was living with the fear. हर रोज डर से जी रहा था। Sometimes the enemies were coming. कुछ समय शत्रु आए, The Philistines were coming. फिलिस्ती लोग आए, Hallelujah. Even his own son, Absalom came against him. और खुद का लड़का अब्सलोम He विरोध was आया। living in the forest. जंगल में He जिया, was living in the wilderness. मरुभूमि में He was जिया, living in the caves. गुफाओं में जिया, Everywhere, he was living with the fear. हर एक जगह डर से जी रहा But था। in Psalm 34 verse 4, what we read? लेकिन भजन संहिता 34 के 4 में क्या Even पढ़ते in हैं? that cave, he prayed to the Lord. उस गुफा में भी प्रभु से उसने And प्रार्थना the की, Lord delivered, from all his fear. और प्रभु ने उसके सारे डर से छुड़ाया। Pray to the Lord. प्रभु से प्रार्थना The करो, prayer can help you. Hallelujah. The Lord will deliver you. और प्रार्थना आपको छुड़ा सकता है। Hallelujah. In the book of Psalm 56 verse 3 we read. भजन संहिता 56 के 3 में हम पढ़ते Hallelujah. हैं, The psalmist is telling, when I am afraid, वो भजन संहिता लिखने वाला कहता है, जब मैं डरता हूँ, I trust the Lord. मैं प्रभु पर भरोसा When करता you हूँ। are afraid, जब आप डरते हो, trust to the Lord. प्रभु पर भरोसा You करो, be relaxed. आप आराम करो, You just depend on the Lord. प्रभु पर निर्भर You रहो rely on the Lord. और उसके ऊपर भरोसा रखो, Because He is greater than the enemy. क्योंकि वह शत्रु से महान He है। is greater than your problem. आपके समस्या से भी वो Oh, बड़ा है। your problem is nothing before, hallelujah, the Lord. जो आपकी समस्या प्रभु के सामने कुछ भी Your नहीं, enemy is nothing before the Lord. आपका शत्रु प्रभु के सामने कुछ नहीं, Hallelujah. Hallelujah. Only trust the Lord. सिर्फ प्रभु पर भरोसा करो Hallelujah. And believe the Lord, will help you. The Lord will deliver you. और विश्वास करो, प्रभु मदद करेगा और आपको छुड़ाएगा। Not only we trust the Lord, और सिर्फ हम प्रभु पर भरोसा नहीं the करते Lord हैं, has given, His own spirit in us. प्रभु ने खुद की आत्मा हम पर In दी। 2 Timothy chapter 1 verse 7 we read, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 7वें वचन, hallelujah, we have the spirit of power. हमारे पास समर्थ का आत्मा है, Not to the spirit of fear or the weakness. और डर या कमजोरी की आत्मा नहीं, We have and the spirit of, hallelujah, strength. एक बल की आत्मा है। So, hallelujah, we have God's power in us. हमारे अंदर प्रभु का समर्थ है, That is the Holy Spirit power. वो पवित्र आत्मा का Oh, शक्ति। Paul was, hallelujah, put in prison. पौलुस को बंदीगृह में डाला Paul गया, was beaten. पौलुस को मारा गया, Paul was, hallelujah, thrown outside, hallelujah, the city. He was torn. और शहरों के बाहर फेंक कर उसे पथराव किया गया। Day and night, hallelujah, sometime he was in the sea alone. और दिन और रात कभी कभी वो समुद्र में He अकेला was था swimming, hallelujah, he was there. और तैरते हुए पड़ा था। Every situation he went through. हर एक परिस्थिति का उसने सामना But किया, hallelujah, the Spirit of God was in him. लेकिन प्रभु की आत्मा उसमें था। Every day the Spirit of God renew his strength. हर रोज पवित्र आत्मा ने अपने समर्थ को उस The पर नया Spirit of किया,
God encouraged him. और उसे उत्साहित किया। The Spirit of God anointed more. पवित्र आत्मा ने उसे अभिषेक The किया। Spirit of God, amen, hallelujah, reveal His power. प्रभु की आत्मा ने अपने समर्थ को Oh, प्रकट the किया। Spirit of God gave him the power and authority and the strength and the encouragement. प्रभु का आत्मा ने समर्थ, अधिकार और वो उत्साह को The दिया। Spirit of God is Spirit of encouragement. प्रभु का आत्मा उत्साह देने वाला आत्मा है। Hallelujah. Rabba. Hallelujah. Give thanks to the Lord. Rabba. प्रभु का आप धन्यवाद दो, Because you have the Holy Spirit. क्योंकि आपके पास पवित्र आत्मा Hallelujah. है। Now in chapter 8 verse 1 we read, अब यहोशू 8 के 1 में हम पढ़ते not हैं, only, amen, the Lord said to you, don't be afraid. सिर्फ प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि डर मत। And in chapter 8 verse 1 in Joshua, the Lord said to you, don't be dismayed. Hallelujah means you don't be discouraged. और तू निराश मत हो, ऐसा कहता You don't be discouraged. तेरा मन कच्चा ना हो। Oh, sometime, I mean, you may be discouraged like Joshua. कुछ से में आप यहोशू जैसे निराश होते होंगे। William Carey, hallelujah, 7 years he did ministry. और विलियम कैरी ने 7 वर्ष सेवकाई Oh, in की। the beginning, 7 years in the ministry, I mean, nobody was saved. शुरुआत के 7 वर्षों में किसी ने उद्धार नहीं पाया। All, I mean, in the ministry, he was going through empty experience. सेवकाई में खालीपन का अनुभव था। Nothing was coming as expected in the ministry. उसके चाहत अनुसार कुछ भी नहीं हुआ उसकी सेवकाई But में। after 7 years, लेकिन 7 वर्ष के बाद oh, hallelujah, one man was saved. एक व्यक्ति ने And उद्धार people पाया were saved. और लोगों ने उद्धार Oh, he पाया। could rejoice in the ministry. वो सेवकाई में आनंदित हो The पाया। Lord blessed that William Carey, hallelujah, as a blessing for thousands and lakhs. और विलियम कैरी को प्रभु ने हजारों और लाखों के लिए उपयोगी ठहराया। George Washington, जॉर्ज वॉशिंगटन, hallelujah, I mean, he was having a defeat in the war. और युद्ध में एक हार का उसने सामना किया। Hallelujah, after the defeat. उस हार के I बाद mean, George Washington, I mean, he was very much discouraged. वो जॉर्ज वॉशिंगटन बहुत निराश हुआ। But in the next time, लेकिन अगली बार after, hallelujah, the defeat, when he went for the war again, उस युद्ध का सामना करने, हार का सामना करने के बाद जब दूसरे युद्ध को हो गया, God gave him, I mean, victory. प्रभु ने एक जय को दिया Oh, he became the president of USA. और वो यूएसए का प्रेसिडेंट बन God पाया। exalted the man who was discouraged. और जिस व्यक्ति वो निराश था उसे प्रभु ने ऊंचा किया। Discouraged can come, I mean, to any person. निराशापन किसी भी व्यक्ति को आ सकता In है। Psalm 42 we read, भजन संहिता 42 में हम पढ़ते हैं। 42 verses, I mean, from, I mean, 2, 3 and 4 if you read. 42 अध्याय के 2, 3 ऐसा 4 वचनों में David was talking to himself. दाऊद अपने से कह रहा Oh था, my soul, हे मेरे प्राण, why you are discouraged? तो क्यों निराश I है? mean, look, hallelujah, the Lord. प्रभु की ओर देख, You wait upon the Lord. प्रभु का बाट I जोते mean, रहे। every time when he was discouraged, हर बार जब वो निराश he हुआ, was talking to himself. अपने आप से वो बात Oh किया, my soul, हे मेरे प्राण, why you are discouraged? तुम क्यों निराश है? Hallelujah. Hallelujah. Oh, I mean, the Lord wants to remove all the discouragement from your life. प्रभु आपके जीवन से सारा निराशापन को निकालना In चाहते 1 हैं। King chapter 19 verse 4 we read, पहला राजा 19 के 4 में हम पढ़ते Elijah हैं, was discouraged. एलिया निराश He हुआ। went to the juniper tree and he was talking to the Lord, it is enough, you take me here. यूनी पर पेड़ के नीचे जाकर प्रभु से कहा कि बहुत हो चुका, तो मुझे उठा But ले। the Lord removed all his discouragement. लेकिन प्रभु ने उसके निराशापन को हटाया God gave him bread and water and strengthened him. And God, I mean, spoke through angel. I mean, your journey is very long. और प्रभु ने रोटी पानी देकर उससे बात की कि तेरा यात्रा भी लंबा Hallelujah. है। His life was not finished there. उसका जीवन वहाँ समाप्त नहीं His हुआ, life was not finished under that juniper tree. उस यूनी पर पेड़ के नीचे उसका जीवन समाप्त नहीं After हुआ। that also God gave him ministry. Hallelujah. उसके बाद भी प्रभु ने उसे सेवकाई दी। Oh, hallelujah. He was prophesying and he was walking for God's glory. वो भविष्यवाणी की और प्रभु की महिमा के लिए चलता So रहा। the Lord is going to strengthen you. Amen. Hallelujah. Today. तो प्रभु आज आपको बलवंत करने वाले Hallelujah. हैं। Many were discouraged. बहुत से लोग निराश But the हुए, Lord removed all their discouragement. लेकिन प्रभु ने उनके निराशापन को In the हटाया। book of Hallelujah, Nehemiah chapter 4 we read. नहम्या के 4 अध्याय Chapter में, 4 verse 6 and verse 10 we read. नहम्या 4 देखे 4 और 6 और 10 वचन When में, Nehemiah built the wall. जब नहम्या ने दीवार को बांधा, Oh, the Sanballat and Tobiah, they were discouraging this Nehemiah. वो सनबलत और तोबिया ने उस नहम्या को निराश They किया। wanted to fight with him. वे लोग उसे लड़ना They चाहते wanted थे, to laugh at him. उसको देखकर मजाक करना Oh, they चाहते थे, wanted to do everything, I mean, hallelujah, to discourage this work. I mean, discourage that, hallelujah, that Nehemiah. और वो सारे काम करना चाहते थे जो ये नहम्या को निराश But करे। in chapter 4 in Nehemiah we read, लेकिन नहम्या 4 अध्याय में oh, he was not discouraged वो निराश नहीं हुआ, because he looked the Lord, he prayed
prayed to the Lord. क्योंकि उसने प्रभु को देखा और प्रभु की ओर उसने Instead मदद of की। looking Sanballat and Tobiah, संबलत तोबिया को देखने को instead छोड़कर of looking, hallelujah, what the people were doing. लोग क्या कर रहे थे उसे देखने को छोड़कर, Instead of looking, hallelujah, amen, how the people were laughing. कैसे लोग हंस रहे थे उसे देखने को He छोड़कर, only looked the Lord, he prayed to the Lord, he got great strength. उसने जो प्रभु को देखा और प्रभु से प्रार्थना की और एक बड़ा समर्थ को उसने He पाया। could complete the work, amen, through the power of God. प्रभु के समर्थ द्वारा वो काम को पूरा कर पाया। Sometimes the discouragement is the work of devil. कुछ समय निराशापन जो है शैतान का काम है। Satan is not able to fight you, amen, face to face. शैतान आपको सामने सामने लड़ नहीं पाता, Hallelujah, amen. So he brings his work inside. तो उसके कामों को वो अंदर लाता। And this, hallelujah, outside he cannot fight with you. जब बाहर से वो लड़ नहीं पाता, So he wanted to give you that discouragement. Through the discouragement, he can defeat you. तो आपको निराशापन देना चाहता और उसके द्वारा आपको हराना It is चाहता। the work of devil. वो शैतान का कार्य One है। day a man brought his son. एक दिन एक व्यक्ति ने अपने लड़के को And, लाया I mean, he spoke to Jesus. और यीशु से बात की। I mean, Jesus, hallelujah, he spoke. जगह यीशु, I mean, the son was possessed with the evil spirit. उसका लड़का दुष्ट आत्माओं I से mean, पीड़ित था Jesus told that man, और उस व्यक्ति से प्रभु ने you कहा, bring your son, Alaba. तो अपने लड़के को So लाया। when that man was bringing, I mean, that boy, Rabba. जब उस मनुष्य ने अपने बच्चे को So लाया, the devil was not allowing that boy to come to Jesus. वो शैतान उसे यीशु के पास आने को नहीं दे रहा Devil था। was, hallelujah, I mean, hallelujah, I mean, giving trouble. और शैतान उसे तकलीफ पहुंचा रहा था, Hallelujah, and more he was shaking. उसे बहुत हिला रहा था At last, I mean, hallelujah, I mean, he was discouraged. और अंत में वो निराश हो गया Oh, that boy fell. और वो लड़का गिर गया। So after all, I mean, he was discouraged. Hallelujah, instead of coming to Jesus. और यीशु के पास आने को छोड़ वो निराश हुआ। When a person is coming to Jesus, जब एक व्यक्ति यीशु के पास when आता a है, person is growing in Jesus, जब यीशु में कोई व्यक्ति बढ़ता when a है, person is doing something for the Lord, जब प्रभु के लिए कोई कुछ करता, Satan is, hallelujah, not happy with that person. शैतान उस व्यक्ति से प्रसन्न नहीं होता। So his, I mean, aim and his weapon is the discouragement. तो उसका लक्ष्य और हथियार वो निराशापन Hallelujah, है। right now, इसी समय I mean, I'm pray to the Lord. प्रभु से आप प्रार्थना Ask करो, the Lord to remove all your आपके discouragement. सारे निराशापन को निकालने के लिए पूछो। Because of your discouragement, आपके निराशापन के you are not कारण able to pray. आप प्रार्थना नहीं You कर are not पाए, able to read the Bible. वचन नहीं पढ़ पा रहे You are हो, not able to worship the Lord. प्रभु की आराधना नहीं कर You पा are रहे not हो, able to praise the Lord. प्रभु की स्तुति नहीं कर You पा are रहे not हो, able to do anything for the Lord. आप प्रभु के लिए कुछ कर नहीं पा You रहे are हो sitting and wasting. I mean, you are not doing anything for the Lord. और बैठे हुए सब गवा रहे हो और प्रभु के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। Hallelujah. Hallelujah. You know, in the book of Haggai we read. और हगाई में हम पढ़ते हैं, Haggai, hallelujah, when people came to build the temple of God, जब लोग आए प्रभु के भवन बांधने के so लिए, they put the foundation for the temple of God. उस भवन के लिए नींव को उन्होंने लगाया, They laid the foundation. उस नींव को लगाया After they laid the foundation, और नींव लगाने के बाद the enemies were opposing. शत्रु विरोध कर The रहे थे, enemies stopped the work. शत्रु ने काम को रोका। Oh, for a few days, a few years, the work was stopped. कुछ दिनों और वर्षों तक काम रुका, Hallelujah. I mean, because the work was stopped. क्योंकि काम रुक गया था, The people vision was gone. लोगों का दर्शन चला गया, People, hallelujah, I mean, instead of building God's temple, लोग प्रभु के भवन बांधने को they छोड़कर were only building some other things. कुछ और चीजों को बांधने You लगे। know, already they were more discouraged. जानते हो ज्यादा निराश हो They गए, thought this is not the time. उन्होंने सोचा ये समय They नहीं thought है, they cannot do that work. उन्होंने सोचा वो उस काम को कर They नहीं were पाएंगे, more discouragement. बहुत निराश हो चुके थे। But God was speaking through, I mean, this Haggai and Zechariah. और हगाई और जकरिया प्रभु ने बात की, They were encouraging, I mean, the people. वे लोगों को उत्साह कर रहे थे। Hallelujah. I mean, the Lord said to you, don't be afraid. प्रभु ने कहा तुम मत डरो, Hallelujah. You go to the forest. जंगल में जाओ, Bring the woods and build the temple. लकड़ों को इकट्ठा करो और भवन बांधो। After, I mean, they receive God's word. जब प्रभु के वचन को उन्होंने पाया, After the people receive God's warning. जब लोगों ने प्रभु की चेतावनी So को they पाया, went and brought, I mean, the woods, the woods and beams, and they built the temple. उन्होंने लकड़ियों को लाया और उस भवन को बांधा। God removed all the discouragement. प्रभु ने सारा निराशापन The Lord निकाला said, from today I will bless you. और उनसे कहा आज से मैं तुम्हें आशीष Today, करूंगा। hallelujah, in your life, आज आपके जीवन में you may be discouraged, आप निराश होंगे, more broken. ज्यादा टूटे The होंगे, Lord is coming towards
towards you. लेकिन प्रभु आपके पास आता, My son, मेरा बेटा, my daughter, मेरा बेटी, why you are discouraged? क्यों तो निराश है? As hallelujah, amen, so the father, एक पिता के he is तरह coming and strengthening you. वो आकर आपको बल He देता, is wiping away all your tears. कि सारे अश्रु को पहुंचता। Give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद दो। And hallelujah, in chapter 8 in the book of Joshua, chapter 8 verse 1 we read, और यहोशू 8:1 में हम पढ़ते the हैं, Lord not only told, don't fear, don't be discouraged. सिर्फ प्रभु ने नहीं कहा कि तू मत डर और निराश मत हो। And here, hallelujah, amen, chapter 8 verse 1 in Joshua we read, और 8:1 में हम यहोशू में पढ़ते God हैं, said to you, take all the people, तू सारे लोगों को ले चल, all the men of war in Israel, इस्राएल के सारे योद्धाओं को साथ ले, and then you go, amen, to Ai. और ए पर जा, You go to Ai. ए के पास जा। I have given that Ai and the king and the people in your hands. और वहाँ राजा, उसकी प्रजा और नगर देश समेट You मैंने दे see, दिया। chapter 8 verse 1, the Lord told, you take all the men of war. और 8:1 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा तू सारे योद्धाओं को ले चल, Don't go, amen, with a few people. कम लोगों के साथ मत जा। Hallelujah. I mean, if you read chapter 7 verse 2 and 3, I mean, for all these verses. यदि यहोशू 7 के 2, 3, 4 वचन पढ़े So the तो first time, I mean, this Joshua thought, पहली बार यहोशू ने सोचा था only 2,000, 3,000 people enough to, I mean, fight against Ai because it was small place. सोचा 2 या 3 हजार ए के लिए काफी था लड़ने के लिए। I mean, he did not pray to the Lord. उसने प्रभु से प्रार्थना He नहीं did not की, ask the Lord, how many people, I mean, Joshua was to take. प्रभु से मांगा नहीं कि उसे कितने लोग साथ ले चलना So है। when he went in his own way, I mean, in his own, according to his own plan. तो अपने मार्ग में हो गया, अपनी योजना That अनुसार, is what there was a defeat in chapter 7. और इसलिए 7वें अध्याय में एक हरावट थी। But God is revealing His plan and His will in chapter 8 verse 1. लेकिन 8वें अध्याय पहले वचन में प्रभु अपनी योजना को वहां You know बता what रहे the हैं। Lord is telling? Take all the earlier men of war. जानते हैं प्रभु ने क्या कहा कि सारे योद्धाओं को ले चल Hallelujah. And go to fight against that alias, amidst that Ai. और ए के विरोध लड़ने चल। So we need to understand what is God's will, what is God's plan. तो हमें समझना है कि प्रभु की योजना क्या है। In Ephesians chapter 5 verse 17 we read, एफिसियों 5:17 में हम Paul पढ़ते was हैं, speaking to Ephesian church believers. पौलुस एफिसियों कलीसिया विश्वासियों से कह रहा Hallelujah. था, You need to understand what is God's will in your life. तुम्हें समझना कि आपके जीवन में प्रभु की योजना क्या I है। mean, every time, hallelujah, you need to pray to the Lord and ask the Lord, Lord, what is your will? हर एक बार प्रभु से प्रार्थना करके मांगने की प्रभु तेरा योजना क्या The है, Lord will reveal His will to you. और प्रभु अपनी योजना को आपके लिए प्रकट In करेगा। 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 we read, पहला थिस्सलुनीकियों के 5वां अध्याय के 18 I mean, वचन, God's will, I mean, you must give thanks to the Lord in everything. प्रभु की योजना की आप हर बात में उसे धन्यवाद In करो। 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 we read, पहला थिस्सलुनीकियों का 4वां अध्याय 3वां वचन, hallelujah, you must be holy, that is what God's will. प्रभु की योजना ये है कि आप पवित्र I रहे। mean, 2 Peter chapter 3 verse 9 we read, 2 पत्रस 3:9 में I mean, God's will is all meant to be, all people to be saved. प्रभु का योजना कि सब लोग उद्धार पाए। So, hallelujah, if you understand God's will, यदि आप प्रभु की योजना को you समझे, can live according to that. उसके अनुसार आप जी You सकते can हैं। do everything according to God's will and God's plan. प्रभु की योजना अनुसार आप सब कुछ कर सकते हैं, Because the Lord is telling, I have a plan for you. क्योंकि प्रभु कहता है कि मेरा तेरे लिए एक योजना Hallelujah, the Lord है, is telling, your way is not my तेरा way. मार्ग मेरा नहीं, I mean, hallelujah, I mean, so your thoughts are not my thoughts. तेरे सोच मेरे सोच नहीं। Hallelujah, Rabba. Now the Lord is telling, अब प्रभु कहता, you take all the men of war. That is what God's will, Rabba. सारे योद्धाओं को ले चलिए प्रभु का योजना। Allah, I mean, hallelujah, I mean, your heart for God's will, Rabba. अपने मन को प्रभु की योजना के लिए सौंप दो। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Today you pray to the Lord, Allah. आज आप प्रभु से प्रार्थना Lord, show करो, me your will, Allah. प्रभु तेरा योजना Show me बताओ, your plan in my life. तेरे योजना को बताओ, Hallelujah, I mean, the Lord will reveal. और प्रभु प्रकट करेंगे। Now, I mean, in chapter 8 verse 1, the Lord spoke to this Joshua. अब यहोशू 8:1 में प्रभु ने यहोशू से बात की, Joshua, you take, not only you take all the men of war, और सिर्फ योद्धाओं को साथ मत ले you जाओ, need to go to Ai. तुझे एई में जाना I है। mean, God did not show any other place now. अब कोई और जगह नहीं दिखाया, God is telling you, go, I mean, back to the same place where you got defeat. प्रभु ने कहा कि उसी जगह जा जहाँ पर तूने हार का I सामना mean, you किया, go to the same place where you got loss. जहाँ पर तूने हार को सामना किया, नुकसान देखा वहाँ You जा, go to the place where you got, I mean, broken more. जहाँ ज्यादा टूट
टूटा उधर जा। Hallelujah. Hallelujah. The Lord is sending back this Joshua to the same place where there was defeat. और प्रभु ने यहोशू को उसी जगह भेजा जहाँ पर हार को उसने देखा। Hallelujah. Rabbi. Hallelujah. Oh, this Peter after fishing वो पतरस मच्छी पकड़ने के all बाद night nothing he got. पूरी रात उसने कुछ नहीं So he पाया, washed his net and he was going, back to his home. तो जाल को धोते हुए अपने घर जा रहा था। But the Lord was talking to this Peter. लेकिन प्रभु ने उस पतरस से बात की, Peter, instead of going your house, पतरस घर जाने को you छोड़ go back to the place where you did not get anything. उस जगह जा जहाँ पर तेरे को कुछ नहीं मिला, Go to the same place where you were all night work. उसी जगह जा जहाँ पर पूरी रात तूने मेहनत Where you की, labor all night, nothing you got. जहाँ पूरी रात परिश्रम किया कुछ मिला नहीं। Jesus sent this Peter to the same place where he did not get anything. और यीशु ने पतरस को उसी जगह भेजा जहाँ पर उसे कुछ नहीं मिला। Hallelujah. Rabbi. Hallelujah. Believe. Rabbi. विश्वास करो your failure is not your end. कि आपका हरावट अंत नहीं, Hallelujah. Your failure, the Lord will turn into victory. आपके हार को प्रभु जय में Your बदलेंगे, loss, and the Lord will turn into gain. आपके नुकसान को प्रभु भलाई में बदलेंगे, Hallelujah. Your defeat, the Lord will turn into victory. आपके हार को प्रभु जय में बदलेंगे। You have such great God with you. एक ऐसा महान परमेश्वर आपके पास Now है, God is sending you to the same place. अब प्रभु उसी जगह पर आपको भेजता Hallelujah. है। One servant of God. एक प्रभु का दास In this corona time. कोरोना के इस समय में Amen. Hallelujah. He was not able to survive. वो बचने को संघर्ष कर रहा Hallelujah. No था, believer was hallelujah doing anything for him. कोई विश्वासी ने उसके लिए मदद नहीं He was की, more broken. ज्यादा टूट चुका। Hallelujah. He left that ministry and went to his native. वो सेवक को छोड़ वो गांव गया, Hallelujah. He thought, that was enough. उसने सोचा कि वो बहुत है। He lived, hallelujah, in his native for 1 month. एक महीना वो अपने गांव God रहा, spoke to him. प्रभु ने उससे बात की Hallelujah, my son. कि मेरा बेटा How long you will be there in your own place? खुद के जगह पर तू कब तक You होगा, go back to the place where you were doing ministry. उसी जगह जहाँ पर तूने सेवकाई I will की, provide all your needs. मैं तेरे सारी जरूरतों को I पूरा will take करूंगा, care. Hallelujah. मैं देखभाल Where करूंगा, you had nothing. जहाँ पर तेरे पास कुछ नहीं था, Where you were, hallelujah, empty. जहाँ पर तू खाली I था, will bless you. मैं तुझे आशीष Oh, when करूंगा। that servant of God heard God's voice. जब प्रभु के उस दास ने प्रभु की आवाज को He सुना, went back to the same place for the ministry. उसी जगह वो लौटा सेवकाई के Lord लिए, bless him. प्रभु ने उसे मदद Oh, the की, Lord provided all his needs. प्रभु ने सारे जरूरतों को पूरा His family became, blessed by the Lord. और वो उसके परिवार प्रभु के द्वारा आशीषित हुए। Hallelujah. Rabbi. Hallelujah. Oh, you will never be empty. आप कभी खाली नहीं You will होंगे, never be put to shame. आप कभी लज्जित नहीं The Lord होंगे, will not allow you, hallelujah, the defeat is, all the times. और हमेशा प्रभु हार का सामना करने को The नहीं Lord will देंगे, not allow the failure all the time in your life. और हमेशा हार को प्रभु अनुमति आपकी जिंदगी में नहीं करेंगे। Look forward. आगे की ओर देखो, Look the Lord. प्रभु को देखो, God can turn everything upside down. और प्रभु सब कुछ उल्टा कर सकता है। Hallelujah. Hallelujah. That is what happened. God said when, he said, you go to A. और वही हुआ जब प्रभु ने कहा तो एक को जाओ, In chapter 8 verse 1 what we read. और यहोशू 8 के 1 में हम क्या God said, पढ़ते हैं, Joshua, you go to A. I have given, that city A and this king and the people and the land, everything I have given you. प्रभु ने कहा कि तो ए में जा, वहाँ का राजा, भूमि और सब जगह मैंने दे दिया, It's already God promised. और ये प्रतिज्ञा प्रभु ने पहले दी। In Genesis chapter 12 verse 7 we read. उत्पत्ति 12 के 7 में हम पढ़ते हैं, When Abraham came to Canaan, जब अब्राहम कनान में आया, there God spoke to him, I will give this land to your generation. वहाँ पे प्रभु ने उसे कहा कि मैं जगह पीढ़ी को दूंगा। Genesis chapter 15 verse 18 to 21 if you read. उत्पत्ति 15 के 18 से 21 वचन, Again God spoke to the same thing. वापस प्रभु ने वही बात I will की, give this land to your generation. मैं इस भूमि को तेरे पीढ़ी को दूंगा। Hallelujah. Joshua chapter 1 verse 13 we read. यहोशू पहला दे 13 I वचन, will give, this land to you, मैं जगह तुझे दूंगा, your generation. तेरे वंश को। Oh, God wanted to give the whole Canaan for you. तो प्रभु पूरा कानान देना चाहता था, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति Hallelujah. हो। But now the Lord is telling, लेकिन अब प्रभु क्या you था, go to A. I have given that A in your hands. तू उस ए में जा, मैंने उसे तेरे हाथों में दिया। Hallelujah. Hallelujah. When God is speaking to you only about A. जब प्रभु आपसे सिर्फ ए के बारे में बात करता है, Don't think only A God will give. तो ये मत सोचो कि सिर्फ ए को प्रभु देंगे, Even beyond A, God is having everything for all Canaan for
for you. और ए के आगे भी पूरा कानान आपके लिए प्रभु सोच के Because रखे हैं, already God promised the whole land of Canaan. क्योंकि पहले प्रभु ने पूरा कनान के भूमि को, He was the small place in Canaan. और कनान में यही तो एक छोटा जगह था। Hallelujah. Hallelujah. Again you will capture all of us. और तुम फिर कब्जा Again करोगे, you will defeat the enemy. फिर शत्रु को हराएंगे। He is not, hallelujah, belong to your enemy. He is, hallelujah, belong to you. ए आपके शत्रु का नहीं, लेकिन आपका है। Hallelujah. Hallelujah. Claim in the name of Jesus. प्रभु के नाम में अपना हो। Claim in the name of Jesus. और प्रभु के Oh, just you tell, this blessing is mine. कहो कि ए का आशीष मेरा है, Hallelujah. Blessing is not, hallelujah, belong to my enemy. ए का आशीष मेरा शत्रु का नहीं। If you read chapter 8, यदि 8वें अध्याय को पढ़े from verse 2, दूसरे वचन से God आगे, spoke to Joshua. प्रभु ने यहोशू से बात की। Joshua in Ai, यहोशू आई में, whether silver or gold or any precious thing, चाहे सोना हो या चांदी बहुमूल्य चीज है, all things are belong to you. सब कुछ तेरा है, You can take it. तू ले सकता You है, can enjoy. तू आनंद मना। People can take anything in that Ai. लोग उस ए से कुछ भी उठा ले जा People can सकते हैं, eat, people can enjoy, people can have everything. लोग खा सकते हैं और सब कुछ रख सकते But हैं। God did not allow such thing in Jericho. लेकिन यरीहो में प्रभु ने इस बात को In अनुमति नहीं Jericho, दी। what God told? यरीहो में प्रभु ने क्या कहा? God told, don't touch, don't take anything from Jericho. यरीहो से कुछ भी न लेना, But Achan disobeyed. लेकिन आखान ने नहीं If माना। Achan obeyed God's word, God's voice in that Jericho, अगर यरीहो में उस आखान ने प्रभु की आवाज को सुना हो तो he was the man in Ai. He could rejoice with all the blessing. वो ए में सारा आशीष मना पाया। Hallelujah. Hallelujah. Because he did not obey. लेकिन क्योंकि उसने आज्ञा पालन नहीं Because की, he did not, submit his life before God. क्योंकि अपने जीवन को उसने प्रभु के आगे समर्पण नहीं किया, Because, he is, selfish. और Because of his flesh desire. मांस के इच्छा के He अनुसार fell and he was gone. वो गिर कर नाश हुआ। Today, whatever the Lord is speaking to you, आज जो कुछ प्रभु आपसे बात करते हैं, obey. Hallelujah. उसका पालन करो। Sometime, hallelujah, the Lord may tell you, कुछ समय प्रभु आपसे कहेंगे, you don't take anything. तो कुछ मत ले, You just listen God's word. सिर्फ प्रभु के वचन को सुन। If you obey, यदि आप पालन करो, all things He will give you. तो सारा चीजों को He will देंगे, give you to enjoy. वो आनंद मनाने को The देंगे। blessing of Ai, Joshua and God's people, they, hallelujah, captured and everything, became, hallelujah, theirs. और एक सारा चीज यहोशू और सारे इस्राएल ने लिया। Hallelujah. Hallelujah. As God gave that Ai to Joshua and Israel. जैसे ए को प्रभु ने यहोशू इस्राएल को God दिया, is giving everything what he lost. जो कुछ जब हारे प्रभु से देता, Hallelujah. God is giving every blessing. What you lost. सारा आशीष जो आपने खोया प्रभु देता। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति Give हो, thanks to the Lord. प्रभु को आप धन्यवाद Oh, दो। He is giving, hallelujah, that A blessing to you. वो उस ए के आशीष को आपको देता, Just you get that promise. सिर्फ उस प्रतिज्ञा को पाओ Claim in the name of Jesus. और प्रभु के नाम से आप Go to the same place. उसी जगह को जाओ, With prayer. प्रार्थना से, With anointing. अभिषेक से, With faith. विश्वास से, With the weapon of the Lord. प्रभु के हथियारों से, You just fight. और सिर्फ लड़ो And capture everything. और सबको कब्जा Go करो। through your prayer. Hallelujah. आपके प्रार्थना Yeah, द्वारा everything is going to be, hallelujah, belong to you, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Shall we all stand and give thanks to the Lord? हम सब खड़े होकर प्रभु को Say धन्यवाद thank दें। you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. We praise you. Joshua was broken. यहोशू टूटा हुआ There was था, failure. हरावट थी, There was defeat. नुकसान There था, was fear. वहाँ पे डर There था, was discouragement. निराशापन But था, the Lord turned everything upside down. लेकिन प्रभु ने सब उल्टा And the किया Lord spoke to him. और उससे बात की My servant. कि मेरा दास Joshua, you don't be afraid. यहोशू तू मत You घबरा, don't be discouraged. तू निराश मत The हो, same वही आई, you will go. तू जाएगा, You will fight. तू लड़ेगा, You will get all the land. और भूमि को पाएगा, You will get all the blessing. सारे आशीष को I पाएगा। have given, for you and for the people. मैंने तेरे लिए और तेरे लोगों को The दिया। Lord is promising you. प्रभु आपको He प्रतिज्ञा दे is रहा हूँ, giving you. आपको दे He रहा is हूँ, blessing in your hand. आशीषों को आपके हाथों में, Everything in your hands. सब कुछ आपके हाथों में। Are you ready to claim in the name of Jesus? यीशु के नाम से अपनाने को तैयार है। Say Jesus, hallelujah. Oh, Yeshu. Thank you, hallelujah. धन्यवाद। Say I believe, कहो कि मैं विश्वास I करता हूँ, believe, hallelujah. मैं विश्वास I करता हूँ, claim, hallelujah. मैं उसे अपना I लेता हूँ, claim it
faith, Lord. Rabba. विश्वास से उसे पा लेता हूं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Lift your hands and talk to the Lord. Rabba. हाथ उठाकर प्रभु से Brother, बात the करो। Lord is touching you. Rabba. भाई प्रभु आपको Oh, छू you रहे are हैं। living with more broken, more discouragement. Rabba. ज्यादा निराशापन के साथ जी Devil रहे has broken your life. हैं। शैतान ने जीवन को तोड़ा। Devil brought more discouragement in your life. शैतान ने जीवन में बहुत निराशापन को Right लाया। now, hallelujah. इसी समय The Lord is touching you. Rabba. प्रभु आपको छू रहे हैं। Jonah was discouraged. Rabba. योना निराश हुआ। Jonah was discouraged. Rabba. योना निराश हुआ। Lord, talk to him. Rabba. प्रभु ने उससे बात की। Whatever discouragement you are going through, Rabba. जो भी निराशापन का hand सामना of the Lord करते is हो, touching you, Rabba. प्रभु का हाथ आपको Hand छू of रहा the Lord है। is touching you, Rabba. प्रभु का हाथ आपको छू रहा Receive, hallelujah, Rabba. पाओ। Receive the power, Rabba. समर्थ को पाओ। Receive the anointing, Rabba. अभिषेक को पाओ। Receive the promises, Rabba. प्रतिज्ञाओं को पाओ। Claim now, Rabba. उसे अपना With लो। faith you take it, hallelujah. विश्वास से उसे पालो। With faith you fight it, hallelujah. विश्वास से लड़ो। Oh, the Lord is with you, hallelujah. प्रभु आपके संग You are है। not forsaken, Rabba. त्यागे नहीं You गए। are not forsaken. आप त्यागे You are नहीं not गए। forgotten, hallelujah. आप भूले नहीं The गए। Lord is giving you victory, प्रभु Rabba. आपको जय देता है। Hallelujah. 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 The Lord is turning all evil into good in your life. प्रभु आपके जीवन में सारे बुराई भलाई में बदलता Thank you, है। Lord. Hallelujah. धन्यवाद Shall we pray? Hallelujah. Rabba. प्रार्थना Lord, we करें। thank you, Rabba. प्रभु धन्यवाद We करते हैं। praise you, Lord, for this day that I given. ये Rabba. दिन तूने दिया स्तुति करते हैं। As Joshua, Rabba. यहोशुआ की In तरह। Ai, he got a defeat. यही में Rabba. उसने हार का But सामना his किया। defeat was not the end in his life. लेकिन जीवन में वो हरावट अंत And you नहीं था। talked to him, hallelujah, Rabba. तूने उससे बात I mean, की। you strengthened him, Rabba. तूने बलवंत किया। And you gave him again, hallelujah, that Ai in his hand. और Rabba. यही को उसके हाथ में फिर दिया। You gave him, hallelujah, all the blessing, Rabba. सारे आशीषों को दिया। Thank you, Lord, for talking to everyone, धन्यवाद Rabba. प्रभु हर एक से बात Oh, करने। their failure is not the end, उनका Rabba. हार अंत You are नहीं। going to give the victory, Rabba. तू जय देने You are वाला। going to give the blessing, Rabba. आप आशीष देने वाले Amen. हो। Thank you, Lord, for anointing everyone, धन्यवाद Rabba. प्रभु सबको Thank you, अभिषेक Lord, for करने। touching everyone, Rabba. धन्यवाद सबको Thank छूने। you, Lord, for strengthening with your fresh anointing, Rabba. धन्यवाद तेरे नए अभिषेक से बलवंत करने। Bless everyone, Rabba. सबको Let आशीष your कर। name be glorified. तेरी नाम की महिमा हो। In Jesus' name we pray, Rabba. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. The grace of the Lord and the love of the Father and the communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Amen.